गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को कुछ पढ़ाऊं इससे पहले मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। इस ऑनलाइन क्लास का आपके लिए कुछ महत्व नहीं है। कितने उदासीन हैं आप लोग, न्यूट्रलाइज है बिल्कुल। मैंने देखा है कि आप लोग वीडियो को ओपन ही नहीं करते, आप पढ़ते ही नहीं हैं। इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर चल रहा है, फंक्शन चल रहा है, मैथमेटिक्स में नाम लिखा है, वो कहते हो मैथ पढ़ेंगे और मैथ का एम नहीं आता। कंटिन्यू आपके क्लास लिए जा रहे हैं, टॉपिक टू टॉपिक आपको पढ़ाई जा रही है और आप लोग वीडियो को ओपन ही नहीं करते, पढ़ते ही नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आप लोगों के पास। क्या करते हैं? ऑफलाइन तो है नहीं कि सामने बैठे हो तो दो थप्पड़ मार के तुम लोगों को समझाएं, अच्छी बात है, बट आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो समझो, आप अपनी जिम्मेदारी तो निभाओ। आप घर बैठे हुए हो, आपका टाइम है, आपके अपने टाइम पर आपका वीडियो सेंड होता है, जाता है, वो 10 मिनट का ही क्यों ना हो, 10 मिनट कम नहीं होता है। कंटिन्यू 10 मिनट की टीचिंग आप उसको अडॉप्ट तो करो। आप एक टॉपिक पढ़ाई दे तो एक टॉपिक आप पढ़ो, तो आप क्या उसमें आया, क्या नहीं आया, कोई रिएक्शन, कुछ भी, एवरीथिंग। मैंने आपको संबंध एवं रिलेशन फंक्शन में पढ़ा रहा हूं। रिलेशन फंक्शन की पहली एक्सरसाइज 2.1 कंटिन्यू चल रही है। कल कुछ प्रॉब्लम आया, थोड़ा बहुत छोटा सा वीडियो बन पाया, कुछ इंटरप्शन हो गया। ये बातें अलग हैं, ये होती रहती हैं, बट मेरी समझ में बात नहीं आती कि आप लोग इतने उदासीन कैसे हो सकते हो। बाकी इतने क्लास है, सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, कम से कम 50% तो देखते ही हैं। हमको तो फर्स्ट ईयर में समझ में ही नहीं आता कि नए फर्स्ट ईयर क्लास मैथमेटिक्स के बच्चे हैं कैसे, क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को। और इस तरह की पढ़ाई करेंगे तो डेफिनेटली कोई बहुत लाभ आपका हो नहीं पाएगा। आप सीरियस रहिए और वीडियो को ओपन करके पढ़ने का प्रयास करिए, कोशिश करिए, कॉपी को मेंटेन करिए। कॉपी को हम चेक करेंगे आज, नहीं तो कल स्कूल खुलेगा और खुलते ही स्कूल जितना पढ़ाया हूं उतना मैं आपकी कॉपी वर्ड टू वर्ड चेक करूंगा, समझ लीजिए। कम से कम आप लोग पुराने स्टूडेंट हैं, आप लोग जानते हैं मुझे कोई भी गलत चीज एकदम पसंद नहीं है। क्या मतलब ऑनलाइन क्लास का है, क्या मतलब पढ़ाई का है? आप देखोगे ही नहीं, पढ़ोगे ही नहीं, ओपन ही नहीं करोगे, सो जाओगे मोबाइल लेके, तो पढ़ाई का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए ऐसी गलती मत करिए, ये आपके भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। जो कुछ प्रोवाइड कराया जा रहा है, जो कुछ आपको मिल रहा है, उसी संसाधन, उसी व्यवस्था में आप आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए। आप परिस्थितियों के वशीभूत मत होइए। इस परिस्थिति को आप एक अवसर के रूप में देखिए कि हम इस तरह भी पढ़ सकते हैं, हम इस तरह भी बेस्ट बन सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं। कोशिश तो करो। आइए एक्सरसाइज नंबर 2.1 के कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। 2.1 के कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। काफी क्वेश्चन तो मैंने किया ही था। क्वेश्चन नंबर 16, ए बराबर, अब यही आप लोग बताएं कि आपको क्या आया, क्या नहीं आया, तो हम सॉल्व करें तो अच्छा भी लगेगा। आप कुछ रिएक्शन ही नहीं है। बी एक्स वाई है तो प्रत्येक को तीर के द्वारा दिखाइए। प्रोडक्ट को एक्स कामा वाई ये है तो ए क्रॉस बी, चलिए ए क्रॉस बी दिखाइए तीर के द्वारा। ये ए है, ये बी है, 1 2 3 एक्स और वाई, 1 का एक्स के साथ, वाई के साथ।
2 का बी एक्स के साथ 2 का वाई के साथ, 3 का बी एक्स के साथ 3 का वाई के साथ, ये ए क्रॉस बी। फिर बी क्रॉस ए जब आप करेंगे तो एक्स और वाई हुआ 1 2 3, ये हुआ बी और ये हुआ ए। एक्स का 1 के साथ 2 के साथ 3, वाई का 1 के साथ 2 के साथ 3, ये बी क्रॉस ए हुआ। ए क्रॉस ए देखिए, ए क्रॉस ए 1 2 3 1 2 3, ठीक ठीक इस तरह। ये है ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए। और इसी तरह बी क्रॉस बी भी आप बना सकते हैं, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आपको आएगी। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर आपका था 16। 17 में आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, क्रमित युग्म x माइनस x1, क्रमित युग्म x माइनस 1 5y समुच्चय AB such that b equal to 2a minus 3 में है, तो x तथा y का मान बताइए। चलिए, चूंकि आप सॉल्व करेंगे, चूंकि x का -1 इज एलिमेंट ऑफ AB such that b equal to 2a minus 3, तो b का मतलब -1 इक्वल टू a का मतलब x, 2x minus 3, -1 plus 3 equal to 2x, now 2 equal to 2x implies that x equal to 1, x की वैल्यू आ गई। ठीक इसी तरह अगर आप दूसरे को निकालना चाहेंगे y की वैल्यू, तो पुनः 5y is also element of AB such that b equal to 2a minus 3, तो b की जगह y होगा 2 गुणे 5 ऋण 3 2 बचे 10 ऋण 3 बराबर 7, मतलब x का मान 1 और y का मान 7। ये देखिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, ये क्रमित युग्म है, ये क्रमित युग्म इस शर्त को सेटिस्फाई करेगा, b इज द सेकंड एलिमेंट ऑफ दिस, तो इसका सेकंड एलिमेंट क्या है y, हम इसी से शर्त को सेटिस्फाई करा देंगे। तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है a की जगह, इसका सेकंड एलिमेंट भी b की जगह। अगर इस शर्त को जब सॉल्व करोगे तो आपको x और y दोनों की वैल्यू आपको आसानी से मिल जाएगी। ये प्रश्न नंबर 17 है। प्रश्न नंबर 18, समुच्चय A एवं B में 3 अवयव सर्वनिष्ठ हैं। यदि Na बराबर 5, Nb बराबर 4, तो Na क्रॉस B तथा Na क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A ज्ञात कीजिए। अच्छा, अभी देखिए 17 का A मैंने सॉल्व किया था, बी और सी दो सवाल ऐसे ही और हैं। ए इज एलिमेंट ऑफ दिस, बी इज एलिमेंट ऑफ दिस, तो सभी क्रमित युग्म ए बी का समुच्चय इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि ए प्लस बी इक्वल टू 5। ये देखिए, ए इज एलिमेंट ऑफ
-1 2 3 4 5 -1 2 3 4 5 and b is element of 0 3 6 0 3 6 ये। अब हमको ऐसे क्रमिक योग बनाना है जो इस शर्त को संतुष्ट करते हों, a + b = 5। इस शर्त के अनुसार क्रमिक योग देखिए -1 0 नहीं हो सकता, -1 6 हो सकता है। जब आप ऐड करेंगे तो 5 मिलेगा, -1 6, -1 3 भी नहीं होगा, 2 के साथ करेंगे 2 0 नहीं हो सकता, 2 3 होगा, 2 3 हो जाएगा। और 2 6 नहीं हो सकता, वो 3 के साथ करेंगे तो इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा, 4 के साथ भी कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा, 5 के साथ मिलेगा 5 एंड 0। तो ये है हमारे पास इस शर्त को संतुष्ट करने वाले क्रमिक योग जो ए से बी में बनाए गए हैं। सी दिया हुआ है, ए दिया है, आर दिया है, ए बी सच दैट विभाजित करता है। आपको ऐसे बनाना है तो आर का रोस्टर रूप लिखिए, A equal to this, R equal to A is element of, B is element of, A से A में संबंध है। आइए देखते हैं। वन टू थ्री फोर, A equal to 1 2 3 4, 1 2 3 4, R is equal to AB such that A is element of A, B is element of A। तो आपको ऐसा संबंध R को इस तरह लिखना है, A B को विभाजित करे, यानी B is totally divisible by A। तो आप जरा देखिए, अगर हम लिखते हैं R को 1 1 तो डिवाइड हो जाएगा, 1 1 1 2, ए बी को डिवाइड करेंगे तो 1 2 भी होगा, 1 3 भी हो जाएगा, 1 4 भी हो जाएगा, बट 2 3 नहीं हो सकता, 2 4 होगा, 2 4 होगा और बाकी कोई भी एलिमेंट नहीं। बाकी जितने भी क्रमिक योग में आप बनाएंगे उस क्रमिक योग में ए से ए में कोई भी एक दूसरे में, हाँ ये हो सकता है थोड़ा और, जैसे 2 2 है, 3 3 है एंड 4 4 है, ये भी हो सकते हैं क्योंकि 2 2 से को डिवाइड करेगा, 3 3 को डिवाइड करेगा, 4 4 को डिवाइड करेगा, तो ये भी आपकी पॉसिबल ऑर्डर पेयर है ए से ए में। तो इस तरह देखिए आप क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, 16 हो गया और ऊपर देखिए 15 वगैरह बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, और मैं सारे क्वेश्चन को चाहता हूँ थोड़ा थोड़ा क्लासिफाई हो जाए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, बट आप वीडियो को ओपन करके पढ़ा करें सभी लोग, ऑल स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर क्लास, ये मस्त है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 2a = 2 6, b = 109, c = 19 A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C हमको चाहिए, A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। पहले तो हमने A क्रॉस B निकाले, A क्रॉस B निकालेंगे तो 2 1 2 0 2 9 6 1 6 0 6 9, ये हमें मिल गए A क्रॉस B। फिर A क्रॉस C जब आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा 2 1 2 9 6 1 एंड 6 9, ये मिलेगा। अब हमारा टारगेट क्या है, A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C।
ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। आप कॉमन एलिमेंट देखिए 2 1 1 टाइम, फिर 2 0, फिर 2 9, 6 1, 6 0 एंड 6 9। और एलिमेंट दोनों के जो कॉमन एलिमेंट है 1 टाइम और जो अनकॉमन है उनको भी 1 टाइम आप नोट करेंगे। ये यूनियन का कॉन्सेप्ट है, सेट में आपने पढ़ा होगा। इंटरसेक्शन में ओनली कॉमन एलिमेंट बिटवीन द गिवन सेट, ये इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी है और ये यूनियन की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट में देखिए ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन निकालना है, तो इंटरसेक्शन आइए निकालते हैं। देखिए एक लाइन में ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। अब कॉमन एलिमेंट केवल लेंगे, जैसे 2 1, 2 9, 6 1 एंड 6 9। ये केवल कॉमन एलिमेंट इन दोनों के हो गए, ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी के। ये इंटरसेक्शन हो गया। तो स्टूडेंट, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूं कि अगर आप इस अवसर का आप अपने इस सिस्टम का लाभ नहीं लेंगे तो आपके लिए बहुत हानिकारक है। ये गलत आप क्या सोचते हो? आप इसे ओपन करो, आप अपने टाइम पर बैठो। जिनके पास नहीं सुविधा है तो जब भी सुविधा 24 घंटे में आपको मिलती है, कम से कम आप देखो। अब देखिए मेरा वीडियो मुश्किल से 16-17 मिनट का वीडियो है। आप 16-17 मिनट इसको ओपन तो करो, देखो इसमें क्या है। कुछ तो आपके लाभप्रद होगा, कुछ अच्छी चीजें होंगी जिनको आप, सारे सब्जेक्ट की मैं बात करता हूँ, एक दो सब्जेक्ट की बात नहीं, सब में ही कहानी है। तो ये बहुत गलत चीज है। उम्मीद करता हूँ कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।